हेलो गाइस, आई एम सी एस खंडेलवाल एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। गाइस, आपके सी एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं एंड उसके पहले आई वांट टू टेल यू 5 मस्ट फॉलो टिप्स जो आपके एग्जाम्स में मार्क्स बढ़ा सकते हैं, आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे नेक्स्ट 15 डेज के लिए। ये वीडियो नेक्स्ट 15 डेज के लिए एप्लीकेबल है, तो आप एग्जाम के पहले देख रहे हो या ड्यूरिंग द एग्जाम देख रहे हो, आप ये देख सकते हो, वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सी ए फाइनल एंड सी ए इंटर स्टूडेंट्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है, तो प्लीज एंड तक जरूर देखना। सबसे पहली बात, डोंट स्टडी एनीथिंग न्यू, रिवाइज वॉट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। ठीक है, ये लास्ट 15 डेज में बेटा एग्जाम टाइम पे नया पढ़ने मत जाना। आप अपन सोच के रखते हैं ना कि एग्जाम डे के लिए छोड़ के रखा है, उस दिन पढ़ लेंगे। प्लीज नया कुछ मत पढ़ना, जो आपने पढ़ा है उसको ही रिवाइज कर लो, दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है, नया पढ़ के टाइम वेस्ट मत करो, जो पढ़ा हुआ ऑलरेडी उसको ही रिवाइज करो। ठीक है, दूसरा, ट्राई टू सॉल्व 100 मार्क्स पेपर, डोंट लीव। देखो भाई, ये सबको ही बोलते हैं, फिर भी आप 100 मार्क का सॉल्व नहीं करते हो। आपको खुद को पता है 100 मार्क्स सॉल्व करना चाहिए बट नहीं कर पाते हो। तो प्लीज 100 मार्क्स सॉल्व करके आना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको 80 मार्क्स का बन रहा है, मैं समझता हूँ 20 मार्क्स नहीं बन रहा होगा, मैं समझता हूँ हो सकता है ऐसा, पर वो 20 मार्क्स में कुछ ना कुछ लिख के आ जाना। कुछ भी जो मन मारे लिख के आना, बीकॉम जैसा लिख के आना, एकदम एकदम बीकॉम जैसा। मैं बोलता हूँ 20 मार्क्स में से 3 4 मार्क 5 मार्क मिल गए तो बेटा आप सोचो, आपके अगर 55 मार्क्स आ रहे होंगे 60 हो जाएंगे, 75 आ रहे होंगे 80 हो जाएंगे, 35 आ रहे होंगे 40 हो जाएंगे। तो इसीलिए 100 मार्क का करके आना, टाइम बचा के चलना। और टाइम मैनेज करने के लिए आपको स्पीड मेंटेन करनी है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट। ऐसा नहीं कि शुरू के 15 मिनट में, मतलब 15 मिनट नहीं, सॉरी, शुरू के 1 1.5 घंटे एकदम लेट लेट के लिख रहे हैं, ठीक है, एकदम आराम आराम से एकदम बढ़िया राइटिंग बना के, और आखिरी 1.5 घंटे में कुछ भी कर रहे हैं। और आखिरी 30 मिनट्स 15 मिनट्स में तो क्या करते हैं अपन, हमको भी नहीं समझता हम क्या लिख रहे हैं। ऐसा होता है कई बार, इतनी स्पीड बढ़ा लेते हैं, एकदम बहुत ज़्यादा लिखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करते। आपको फर्स्ट मिनट से स्पीड मेंटेन करनी है। वो कैसे करोगे आप, आपको 1.6 मिनट्स बांटने हैं फॉर एवरी 1 मार्क। देखो, 180 मिनट्स होते हैं, अपन 20 मिनट हटा कर चलते हैं। ठीक है, 20 मिनट अपना नॉर्मल लॉस समझ के चल रहे हैं अपन। ठीक है, हमारे पास 160 मिनट्स बचे 100 मार्क्स के लिए, तो 1.6 मिनट से हर 1 मार्क के लिए। तो मान लीजिए 10 मार्क का अगर क्वेश्चन है, तो 10 मार्क्स के लिए आपके पास 1.6 के हिसाब से 16 मिनट्स है। तो वैसे समझ के चलना। अब ये एकदम थंब रूल मत बना लेना, ट्राई करना। 10 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, 15 से 18 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से लेके चलो, आपका स्पीड शुरू से ही मेंटेन करके चलो। मुझे पता है शुरू के आधे 1 घंटे में नहीं हो पाएगी मेंटेन, आधे घंटे तो बिल्कुल मेंटेन नहीं हो पाएगी, बट आधे घंटे बाद से स्पीड बढ़ा देना अपनी, अवेयर रहना एटलीस्ट। ऐसा नहीं 1.5 घंटे अपन आराम आराम से लिख रहे हैं और फिर अवेयर होंगे बाद में, वो मत करना। ठीक है, देखो, सॉल्व एमसीक्यूज फर्स्ट एंड देन सॉल्व थ्योरी। अब ना, ये मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, मैंने भी ऐसे ही खुद किया है एंड बच्चों को यही बोलता हूँ कि पहले एमसीक्यू सॉल्व कर लो। देखो, एमसीक्यूज में आ रहा नहीं आ रहा है आपको पहले समझ जाएगा। और एमसीक्यूज मुझे जो लगता है 30 मिनट से ऊपर नहीं लेते एमसीक्यू, कितने भी डिफिकल्ट आ जाए, 30 से 40 मिनट्स के अंदर एमसीक्यूज हो जाते हैं। एंड हमारा जो शुरू का टाइम होता है ना, ठीक है, वो 30 मार्क्स का होता है। 30 × 1.6 आप करोगे तो कितना होता है बेटा, ये होता है अराउंड 48 मिनट्स। आपके पास 48 मिनट्स है, हम जो टाइम रूल लेके चल रहे हैं उसके हिसाब से। बट मैं बता रहा हूँ आपको कि 30 से लेके 40 मिनट्स के बीच में आपके एमसीक्यूज खत्म हो जाएंगे, तो आपके पास इनफ टाइम बचेगा थ्योरी के बाद। ठीक है, तो मैं तो ये करता था भाई कि मैं एमसीक्यूज करता था पहले, और ये देखता था मेरे 30 मार्क्स का सॉल्व हो गया, अब से 70 सॉल्व करना है, तो उससे ना थोड़ा सा मुझे अच्छा फील होता था। ठीक है, अब क्या होता है, कई लोग पहले थ्योरी स्टार्ट करते हैं ना, शुरू के 1 घंटे में 15 20 मार्क 25 मार्क लिख पाते हैं। ठीक है, 15 20 मार्क, 25 बहुत बोलते हैं, 20 मार्क ही लिख पाते हैं। तो सोचने लग जाते हैं अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, 20 मार्क ही हुआ है। तो आखिरी में एमसीक्यूज को कम टाइम देते हैं, और कम टाइम देते हैं, एंड वो चीज़ें उतनी अच्छी मैनेज नहीं हो पाती, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, सबका पर्सनल चॉइस हो सकता है, बट मैं तो ऐसे ही करता था पहले, मैंने बता दिया आपको वैसे। ठीक है? मैं साइकोलॉजिकली बेटर पोजीशन में होता था इससे, कि 30 मार्क मेरा हो चुका है कम टाइम में काफी। टेक प्रॉपर स्लीप बट डोंट मेक इट अ रूल। मतलब क्या सर, कुछ ऐसी बातें मैं करने वाला हूँ इस वीडियो में जो नॉर्मली बाकी लोग नहीं करते हैं। कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं, जो क्या होता है, सब लोग बोलते हैं कि प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए, मैं भी ये बोलता हूँ कि भाई पेपर के पहले आपको कम से कम 6 से 7 घंटे आपको सोना चाहिए। बट इसी पेपर में आपका कोर्स बच जाए और आपको ऐसा लग रहा है आप 2 घंटे एक्स्ट्रा जग के, ठीक है, 2 ढाई घंटे एक्स्ट्रा जग के आप वो कोर्स खत्म कर सकते हो, एंड आप बेटर मार्क्स स्कोर कर सकते हो, आप बेटर पोजीशन पे आ सकते हो, तो प्लीज 2 ढाई घंटे जग जाना एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लोग ऐसा बोलते हैं ना अपन पूरा अच्छे से सोएंगे तभी दिमाग फंक्शन करेगा अपना,
ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, इट्स ऑल इन योर माइंड। ठीक है, मैं कई बार कुछ पेपर में रात भर बिना सोए गया हूँ, 2-2 घंटे जो सो के गया हूँ पेपर। ठीक है, 2 घंटे सो के पेपर देने गया हूँ और पेपर अच्छा दे के आया हूँ, एग्जामिशन लेके आया हूँ। ठीक है, तो इट्स ऑल इन योर माइंड। अगर आपने माइंड को समझा दिया कि भाई मेरी नींद हो गई है, मैं फोड़ दूंगा पेपर में, आप फोड़ दोगे। ट्राई करो सारे पेपर्स में आप सो जाओ ढंग से, बट किसी एक दो पेपर में कभी ऐसा हो कि कोर्स बच जाए और आपको ऐसा जगना पड़ रहा है, तो जग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका स्ट्रेस मत लो कि मैं कम जग रहा हूँ, कम कम सो रहा हूँ तो मुझे दिमाग चलेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका एग्जाम में दिमाग पूरा चलता है भाई, सतर्क रहता है पूरा दिमाग, हम उतने अवेयर रहते हैं। इट्स ऑल राइट, आप कर लोगे आराम से। ठीक है, डोंट थिंक अबाउट द पेपर वंस यू लीव द एग्जाम हॉल। भैया एक बार अपने एग्जाम हॉल छोड़ दी, उसके बाद पेपर के बारे में नहीं सोचना। आपका एफआर हो गया, अकाउंट्स पेपर हो गया पहला, आप दे के आ गए, वहीं पे एग्जाम हॉल में खड़े हो, पेपर दे दिए, आंसर शीट आपने दे दी उनको, उसके बाद वहीं पे खड़े हो जाओ 5 मिनट, और वहीं पे क्या कर लो आप, देख लो आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। अपन ऐसे देखते हैं कई बार कि मार्क्स कितने आ रहे हैं अपने, एक बार देख लो इतने इतने मिल जाए, हाँ 50 मार्क मिल जाए, 40 मार्क मिल जाएंगे, ठीक है, जो मिल रहे हैं वो सोच लो। मैं बोलता हूँ पेपर फाड़ के भी फेंक दो, या फिर आपको रखना है पेपर, रखो बैग में, रखो, घर आ जाओ भाई। और वो पेपर के बारे में सोचना भी नहीं, उसके बारे में बात भी नहीं करना किसी। ठीक है, बाहर निकलोगे एग्जाम हॉल से, जो आपके दोस्त मिलेंगे वो पूछेंगे कैसा गया, मत बात करो ज्यादा उनसे। ट्राई करो कम से कम लोगों से बात करो, निकल जाओ। क्या 5 लोगों से बात करोगे, वो एकदम, जो इंसान आपको ऐसा लगता है उसने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, वो बोल देगा भाई बहुत बढ़िया गया, बहुत ईजी पेपर था, और हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगा हो, ऐसा हो सकता है, तो आप वहां सोचने लग जाओगे, डाउट करोगे, यार मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ, वैसे गलत तो नहीं, मैं गलत तो नहीं किया पेपर मैंने, मुझे डिफिकल्ट क्यों लग रहा है, बाकी लोग को ईजी क्यों लग रहा है। भाई वो सब लोग अलग अलग बातें करते हैं, और मार्क्स किसी के भी एकदम सही नहीं आते, जो इजी बोल रहा है उसके मार्क्स वो फेल भी हो सकता है ना। तो ये बिल्कुल मत करना। ठीक है, कम से कम बात करना, और एग्जाम एक बार हो गया तो उस पेपर के बारे में सोचना ही नहीं है, हमको छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं सोचना उसके बारे में। अपन क्या करते हैं, अगर पेपर बिगड़ गया ना कभी, तो अपन ना उसमें नेक्स्ट पेपर का टाइम वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद हम सोचेंगे, रोएंगे बैठ के, ये करेंगे नहीं भाई। आपके पास पेपर के बाद 1 से 2 घंटा है जिसमें आप ब्रेक लेते हो, उसमें जितना सोचना है, जो भी करना है, रोना गाना जो भी करना है करके खत्म कर दो, फिर नए पेपर की पढ़ाई स्टार्ट कर दो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू मूव ऑन। हर एग्जाम के बाद मूव ऑन करो। कोई पेपर आपका बहुत चले जाएगा तो उसके चक्कर में नेक्स्ट पेपर के लिए पढ़ाई नहीं करोगे, वो भी मत करना। कोई पेपर थोड़ा बुरा भी चला गया तो उस चक्कर में नेक्स्ट पेपर के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ऐसा भी मत करना। दोनों कंडीशंस पे आपको न्यूट्रल रहना है। पेपर हुआ, रखो, भूल जाओ, नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो, दैट्स इट। ठीक है, एंड लास्ट टिप, और बहुत इंपॉर्टेंट टिप, फॉर द नेक्स्ट 15 days, हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड स्टे काम, प्लीज स्टे काम गाइस। देखो, सी एग्जाम्स में जितनी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, उतना आपका माइंड की स्ट्रेंथ भी इंपॉर्टेंट है। आपको माइंड को स्ट्रांग रखना है अगले 15 दिन, आपको बिल्कुल भी वीक नहीं पढ़ना है। ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहाँ पे आप वीक पढ़ सकते हो, बट आपको वहाँ पे स्ट्रांग रहना है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, कभी कोर्स बच गया, कभी कोर्स पूरा नहीं हो पाया, ऐसा कुछ भी चीज़ हुई ना, उसका स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको ट्राई करना है जो टाइम बचा है उसमें मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, वो आपको करना है। बिकॉज आई विल टेल यू वन थिंग, चिंता से चतुराई घटती है। आप स्ट्रेस लोगे, उससे आपकी पढ़ाई खराब ही होने वाली है, कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। जो आपको आता है वो भी नहीं आएगा स्ट्रेस लेने से। इसलिए पूरे अभी नेक्स्ट 15 दिन बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, आपको खुद पे भरोसा करना है, मैं फोड़ दूंगा, मैं सब कर लूंगा। इवन एग्जाम हॉल में भी अगर आपको पेपर देख के, कभी कभी ऐसा होता है पेपर डिफिकल्ट आता है, और डिफिकल्ट पेपर देख के ऐसा लगता है कि भाई कैसे करूंगा मैं, ये तो बनेगा ही नहीं, मेरे को कैसे करूंगी मैं, वहां पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। वहां आपको खुद को समझाना है कि देखो ये बहुत नेचुरल है, ऐसा होगा, मुझे पेपर डिफिकल्ट लग रहा है, मतलब पूरे इंडिया में सबको डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि मैंने पढ़ाई किया है, और ऑलमोस्ट सबने सेम मटेरियल पढ़ा है, तो सबके लिए नए क्वेश्चन है, सबके लिए डिफिकल्ट। तो ठीक है, अगले 3 घंटे मैं अपना बेस्ट दूंगा इस पेपर में, अपना बेस्ट दूंगी इस पेपर में, वहां पे स्ट्रेस नहीं करना है। मेरा एक बार पेपर था ऑडिट का, सीए फाइनल का। ठीक है, मैं पेपर दे के समझ गया था भाई मैं तो गया, आज तो मैं फेल होने वाला हूँ, मुझे नहीं बन रहा कुछ भी, बट मैंने बोला नहीं, मैं पास हो सकता हूँ।
एकदम पैनिक, मतलब मैं शुरू में एकदम ऑलमोस्ट हालत खराब हो गई थी मेरी। और मैं 2-3 मिनट रुका, मतलब देखो, यहाँ पैनिक करूंगा, पेपर खराब कर दूंगा, पक्का फेल हो जाऊंगा। यहाँ बेस्ट परफॉर्म करता हूँ अपना, जो बेस्ट रहता है वो लिख के आता हूँ 100 मार्क का, ठीक है। अगर गलती से पास हो गया तो, और वही डिसाइड कर लिया, बाहर निकल के रोना है अपने को पक्का। आज रोऊंगा घर जाके, आज रोने वाला हूँ भाई, पेपर बिगड़ने वाला है मेरा, अच्छा नहीं आने वाला है। बट अभी 3 घंटे में बिल्कुल पैनिक नहीं करूंगा, 3 घंटे में फोड़ दूंगा। भाई क्या 3 घंटे, 100 मार्क का, इतनी शिद्दत से लिखा, सब कुछ जो आता सब कुछ लिख दिया मैंने, सब कुछ। आई स्कोर 45 इन दैट एग्जाम। घर जाके रोया था मैं, और आई स्कोर 45 इन दैट एग्जाम। उस पेपर में बहुत बच्चे फेल हुए थे, बहुत बच्चे फेल, पास हो गए, ठीक है, क्योंकि मैंने 3 घंटे हार नहीं मानी। तो ये 3 घंटे आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 3 घंटे होने वाले हैं। इसमें बिल्कुल पैनिक नहीं करना, हार नहीं मानना, एंड ये समझना कि आप बेस्ट हो और आप सब कुछ कर सकते हो। यू आर मेंट टू डू ग्रेट थिंग्स। आपके हाथों में जादू है, आप फोड़ने वाले हो, ये सोच के करना। आपको अगर 80 पे आता है, आपको 120 परफॉर्म करके आना है, वहां पे परफॉर्मेंस बढ़िया दे के आना है अपने को। जो आता है सब सब रख देंगे अपन पेपर। ऐसा ना हो अपन पैनिक करके जो आता है वो भी ना कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप थी। अगले 15 दिन प्लीज खुद पे भरोसा करो, क्योंकि आप सब कर लोगे। जब भी भरोसा नहीं आना खुद पे, बोलना मैं सब कर लूंगा, मैं सब कर लूंगी, मैं सब कर लूंगा, मैं सब कर लूंगा, बोलना 10 बार बोलना, आप कर लोगे। एंड वंस यू स्टार्ट द पेपर ना, आप बना ही लेते हो पेपर, पेपर पूरा सॉल्व हो जाता है। बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है। अभी वीडियो और बड़ा हो रहा है, ठीक है, इससे बड़ा वीडियो नहीं करना है मुझे। प्लीज़ ये वीडियो, प्लीज़ अगर आप एंड तक आए हो तो यहाँ पे लिखो अभी कमेंट सेक्शन में कि मैं सब कर लूंगा। आई विल स्कोर दिस मच, आई विल पास ग्रुप 1, आई विल पास ग्रुप 2, आई विल बिकम CA, आई विल पास माई CA इंटर एग्जाम्स। जो भी आपको कॉन्फिडेंस है खुद पे, जो भी फेथ है, अभी खुद पे बिलीव करके, फेथ करके लिख के जाओ कमेंट सेक्शन। मैं क्लियर करूंगा इस बार, मैं क्लियर करूंगी। एंड सी यू आफ्टर रिजल्ट्स, एंड सी यू आफ्टर एग्जाम्स। अगर आप CA फाइनल में या इंटर में हो, TT के मैराथन्स में लेने वाला हूँ, तो वीडियो आ जाएगा अलग से, वो प्लीज़ चेक कर लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच यू, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। बढ़िया इंसान हो यार, तुम कर लोगे अच्छे से, तुम चिंता मत करो। मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जो इस बार इस समय कैमरा देख रहा है, मैं तुम्हारे इधर वाले से ना उधर वाले से, सिर्फ तुमसे पर्सनली बात कर रहा हूँ। बहन, कर लोगे, सही हो, तुमको आता है सब। तुम्हारी जो पढ़ाई तुमसे कोई छीन नहीं सकता, तुम फोड़ दोगे, तुम अच्छा करके आओगे, मुझे तुम पे भरोसा है। ऑल द बेस्ट, बढ़िया से पेपर देना।